इन द लास्ट सेशन हम लोग बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे थे और इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने दो तीन चीजें सीखी। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, देन एडिशन। तो इन सब चीजों को हमने लास्ट टाइम सीखा। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक असाइनमेंट भी है, हम उस असाइनमेंट को भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है now the thing which we will be doing today is subtraction. Subtraction of binary numbers. तो रूल्स है इसमें। वन माइनस जीरो इज वन, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस वन इज नथिंग, वन माइनस वन इज जीरो, एंड 10 माइनस वन इज वन। 11 माइनस, अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ती है तो इट इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग ध्यान से लेके चलेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या है हमारे पास। नाउ एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये है हमारे पास, तो आप देखें वन माइनस वन इज जीरो। सिंस जीरो से हम लोग वन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जब जीरो से वन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये वन यहां से कैरी ऑन करेगा, तो इट विल बिकम 10। जब ये 10 है इसका मतलब ये इसको पिक करेगा, तो 10 माइनस वन इज वन, देन दिस विल बिकम जीरो। ये पीछे वाले से मांगेगा, लेकिन पीछे वाले के पास कुछ भी नहीं है, तो वो उससे भी पीछे वाले के पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा और यहां से डिमांड करेगा। अब जब यहां से इसने डिमांड किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये जीरो बिकम्स 10। इस 10 में से एक वन ये यहां पे देगा, तो दिस बिकम्स 10, देन 10 माइनस वन इज वन, 10 माइनस वन इज वन। अब जब ये 10 में से यहां से ये वन दे देगा तो इसके पास वन ही बचेगा, तो इट बिकम्स वन माइनस वन इज जीरो, एंड देन 11 माइनस वन इज 10। अब ये हमारा आंसर आ गया। इन केस किसी को लगता है कि यार ये मैंने ठीक निकाला कि नहीं निकाला, वो उल्टा काम कर ले, एडिशन करके चेक कर ले। डबल जीरो, वन वन जीरो, वन 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 वन, add it to 0 plus 1 is 1, then 10, then 1 carry on 11, 1 carry on 10, 1 carry on 10, 0 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 plus 1 is 11, 1, 1 plus 1 is 0, 1। कुछ गड़बड़ी हुई है, let us check it once again। सबसे पहले 1 माइनस वन इज जीरो, ये तो ठीक है। देन इट विल टेक फ्रॉम द दिस, तो 10 आ जाएगा। 10 माइनस वन इज वन,
इसके पास 0 बच जाएगा। नो, जब 0 बचेगा तो ये पीछे वाले से 1 मांगेगा, बट इसके पास 1 नहीं है, तो ये भी अपने पीछे जाएगा, यहाँ से 1 मांगेगा। सो दिस बिकम्स 10। 10 में से 1 आगे देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 1 श्योरली। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 10, 1। दिस बिकम्स 1 माइनस 1 इज 0 and 11 minus 1 is 1. Yes. 10 minus 1 is 1. अब ठीक है, let us check it once again. 1 0 1 1 0 plus 1 1 1 1 1. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 0. 0 plus 1 is 1. Sorry, 1 plus 1 is 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 0. फिर ये 1 plus 1 plus 1 is 0. 1 plus 1 is 0 and then 11 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 0 1 0 1. यस, दिस इज राइट। एक और करते हैं। इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो यही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दिया गया, तो सबसे पहले 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस, तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 कैरी ऑन करेंगे, तो बन जाएगा 10 माइनस 1 इज 1। अब ये जब हमने इसको लिया तो इट बिकम 0। ये क्या बन जाएगा, जब हमने यहाँ से 1 इसके ऊपर यहाँ पे ले लिया तो ये 0 बन जाएगा। नाउ अब इसने क्या करना है, इसने पीछे से 0 से 1 मांगना है, इसके पास नहीं है। ये अपने से पीछे जाएगा, इसके पास नहीं है, तो ये इससे भी पीछे जाएगा, तो यहाँ से 1 लेगा। जब यहाँ पे 1 लेगा तो ये 10 बन जाएगा। ये 0 विल बिकम 10, दिस विल गिव 1 टू द नेक्स्ट वन, दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल गिव 1 टू द नेक्स्ट वन, तो दिस विल बिकम 10। अब हमारे पास 10 माइनस 1 इज 1, इसके पास बच गया 1। 1 माइनस 1 इज 0 और लास्ट वाला 10 दे दिया था तो इसके पास 1 बच गया, तो इट इज 1 0 0 1 1 0। वाह, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वह आंसर दोनों केसेस में सेम ही आया, 1 0 1 1 0। क्वेश्चन अलग अलग था लेकिन आंसर सेम ही आया। लेट अस सी कि हमारा ये आंसर ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम इसको 1 0 1 1 0 को में से 1 1 1 1 ऐड करेंगे। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0, 1 plus 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0 and 1 plus 1 is 0. So we have got the right answer. तो हमें ये आंसर मिल गया, it is the right answer. तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान बस यही देना है कि हमने जब पीछे से नेक्स्ट नंबर से कुछ अगर बोरो करना है तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो 0 वाले से बोरो नहीं होगा, उससे पीछे वाले से होगा या 1 वाले से होगा। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू just keep it in mind. This is 1 0 0 1 0 0 1 minus 1 0 1 1 1 0। चलिए एक और करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी अगेन, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 1 माइनस 0 इज 1। अब इसके पास 0 है तो ये यहाँ से मांगेगा, इसके पास नहीं है तो ये यहाँ से मांगेगा, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से एक 1 ये इधर देगा तो 10 बन जाएगा, तो दिस इज 10 माइनस 1 इज 1। ये 1 माइनस 1 इज 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, दिस बिकम 0। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो देन अगेन ये पीछे से डिमांड करेगा, इट विल डिमांड फ्रॉम
दिस 0, बट इसके पास 1 नहीं है तो ये पीछे से लेगा, इसके पास नहीं है तो ये यहां से लेगा। जब यहां से लिया गया तो ये 10 बना, इस 10 ने आगे 1 दिया तो ये 10 बना, इस 10 ने आगे 1 दिया तो ये 10 बन गया। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 माइनस 1 इज 1, 1 बन जाएगा, ये 1 माइनस 0 इज 1, ये भी 1 बन जाएगा तो 1 माइनस 1 इज 0। सो आवर आंसर इज 11011। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो अगेन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 11011। इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 10110। लेट अस चेक इट। 1 10, then 1 plus 1 is again 10, फिर 11, फिर 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0. So we have got 1001001। तो हमारा ये आंसर्स ठीक है। So we have got the right answer in all the 3 cases। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ आप खुद से करेंगे और फिर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। तो डिफरेंस इज क्लियर टू यू। अब कई बार क्वेश्चंस ना हम लोगों को एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये दिया गया है, सपोज A रिप्रेजेंट्स द सिंबल 1, B रिप्रेजेंट्स द सिंबल 0। आपके पास दिया गया है A रिप्रेजेंट 1, B रिप्रेजेंट 0, देन C रिप्रेजेंट्स 1 एंड D रिप्रेजेंट 0। ये ऐसे है, यहाँ पे D की जगह पे 1 नहीं है, ये 0 है, एंड सो ऑन। तो ये बोलता है, यानी इसने क्या बोला, इसने बोला ऑड एलिमेंट्स के लिए 1 और इवन के लिए 0, ऑड के लिए 1, इवन के लिए 0। नो हमारे पास इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू इफ वी डिवाइड इंडिया बाय आगरा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले सम्स हैं, इसमें हम लोग बेटर यही रहता है कि हम इसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली वो करें। तो हमारे पास क्या आता है, इंडिया INDIA। इंडिया में इनकी पोजीशंस हैं 9, N is 14, D is 4, I is 9 and A is 1। सो आप कहाँ कहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडिया के लिए आप लिखेंगे 1 0 0 1 1, एंड इसी तरह से आगरा, आगरा इज 1 7 18 एंड 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 1 0 1। नाउ दिस वैल्यू इज, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, 1 2 4 8 एंड 16। तो 16 का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 19, एंड 1101 इज 1 2 4 8, तो ये आ जाएगा 13। ये पूछता है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 13 इज डिवाइडेड बाय 16। तो 19 is divided by 13, remainder is 6, remainder is 6। और रिमाइंडर इज 6 अगर हमारे पास है तो इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, we write it as 110। so for that matter D option is the answer for us। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको देखें। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे।
let us move ahead with this question. Before going for this question, एक बार हम पिछले क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं. देखें हमारे पास क्या था, जो मेन इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन में दिया था, a is equals to 1, b is equals to 0, c is equals to 1 and d is equals to 0. और हमें बोलता है what is the remainder if we divide India by Agra. इंडिया में हम लोगों के पास जो हम लोगों ने यहाँ सीखा वो क्या सीखा, वो देखा कि यार ऑड पोजीशन में जो एलिमेंट्स है उसको 1 वैल्यू दे रहा है और जो इवन पे है उसको 0 दे रहा है. फर्स्ट वाला 1, सेकंड वाला 2, थर्ड वाला 1, फोर्थ वाला 2. तो हमने इंडिया की पोजीशन चेक की. इंडिया में आई इज एट 9th पोजीशन, ऑड है. एन इज एट 14th पोजीशन, 0 है. डी इज एट 4th पोजीशन, 0 है. आई इज एट 9th पोजीशन एंड ए इज एट 1 पोजीशन. तो जहां जहां ऑड पोजीशंस थी वहां पे हमने 1 ले लिया और जहां जहां इवन पोजीशंस थी वहां हमने 0 ले लिया. सेम थिंग वी डिड विद आगरा आल्सो. तो आगरा में ए का पोजीशन 1, जी का 7, आर का 8 एंड ए का 1. और जहां जहां पे हमारे पास ऑड पोजीशंस थी वहां पे हमने 1 ले लिया और जहां इवन पोजीशन थी वहां 0 ले लिया. और बस उसके बाद तो सिंपली डिवाइड ही किया. तो वी हैव गॉट 6 एज द रिमाइंडर. और उसको चेक कर लिया हम लोगों ने. किसके लिए हमने चेक कर लिया इसको कि हमारा आंसर किस तरह से बनेगा. चलिए जी फर्दर बात करते हैं. अनदर वन, आप इस क्वेश्चन को देखें. तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10. if x is equals to 1101. अब देखिए ये जो स्क्वायर और वाले बात है ना, इसको हम लोग नहीं ऐसे लेंगे. हम 1101 बाइनरी में दिया गया. ये जो नीचे बेस लिखा गया है 2, इसका मतलब है कि ये बाइनरी है. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए. तो 1 0 वाला छोड़ दीजिए, 2 4 एंड 8 यानी ये 13 का है. और दिस इंप्लाइज दैट 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. सेकेंड हमारे पास है 110. 110 हो गया हमारे पास 2 and 4 6 and this implies that 6 square is equals to 36. Therefore इसने बोला x square plus y square. तो x square plus y square is 36. 169 plus 36. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 205. Now all you require to do is just convert 205 into binary. ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर आपको वो टेबल याद है ना तो आप उससे डायरेक्टली कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर आई कैन टेक इज 128 प्लस 64 इज 192. अब मुझे सिर्फ 13 ही लेना है. तो 13 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 128 64 यानी मैं 8 4 और 1 ले सकता हूँ. इसका मतलब मैंने 32 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, 8 लेना है, 4 लेना है, 2 नहीं लेना और 1 लेना है. तो मैं इसको यहीं पर ही देख सकता हूँ. सो माई आंसर इज 11001101 यानी इफ आई सी तो माई आंसर इज बी पार्ट. तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे, अब देखिए मैंने ना तो टेबल यूज किया ना ही मैंने इसको वो डिवाइड किया. मैंने बस उस टेबल को ध्यान में रखा एंड देन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी टेबल को ध्यान में रखने के बाद आई हैव डन द क्वेश्चन जस्ट विदाउट यूजिंग एनीथिंग. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में इफ यू सी हियर तो यहाँ पे ये बाइनरी है क्योंकि 2 बेस है और ऊपर भी इसकी पावर भी बाइनरी में है. तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1001. 1001 इज 1
2400 है एंड 8, तो इट इज 9 क्यूब माइनस 101 124 यानी 5 क्यूब होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इफ यू सी तो यहाँ पे 10 है इन बाइनरी, 10 इन बाइनरी इज 2, तो यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इफ यू सी पावर में 0 1 है तो दैट मीन्स ये पावर 1 है इसकी, तो इसको हमें कुछ नहीं लिखना, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में बन गया, ये हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग इट एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन है ये एकदम सेम आ गई, सो हमें फाइनली क्या मिला यहाँ पे, फाइनली वी गेट इट एज a minus b. Now what we a minus b we have taken here, a was 9 and b was 5, so it is 9 minus 5 is equals to 4, and now convert this 4 into binary, so it is 100. So for that matter we have got D part as the answer for this. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से, हमें घबराना नहीं है, देखना नहीं है, we just have to simplify these things. Kindly note this down. Now ये 1753 को तो खैर हमें नहीं देखना है, ये तो आपको पास ऑलरेडी पता है कि आप इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो 1753 1000 से ऊपर का नंबर है, ठीक है, तो 1000 से ऊपर के नंबर के लिए व्हाट आई कैन डू इज, मुझे सबसे बड़ा नंबर लेना है 1024, यानी 2 raised to power 10, फिर मैं क्या ले सकता हूँ 512, 2 raised to power 9, इसको हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे, इन दोनों का सम, मतलब ये दिमाग में आप कर सकते हो कि इन दोनों का सम है 1536। Now can I take 2 raised to power 8 here, 2 raised to power 8, that is 256। अब 256 लेने से ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी हम इसको नहीं ले सकते, so this is 0, plus next number can be taken as 2 raised to power 7 यानी 128। ऐड आपको साथ साथ करना है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 16 एंड 28 36 हमें ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1664, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक बन गया। जब मैं 128 ऐड कर रहा हूँ तो ये चीज आपके ना साथ साथ दिमाग में चलती रहनी चाहिए। देखिए मैं ना तो वो टेबल लिख रहा हूँ ना ही मैं, लेकिन मैं सिर्फ एडिशन का हेल्प ले रहा हूँ। सो दिस इज 1664, हमें चाहिए 1753, यानी अब मुझे सिर्फ जो नंबर्स चाहिए वो मुझे चाहिए 89। अब 89 के लिए व्हाट आई कैन टेक यस 64 मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, मुझे 64 मिल गया। अब इसके बाद मैं 32 नहीं ले सकता, बिकॉज 64 लेने के बाद मुझे 92 पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 29 नंबर्स की जरूरत है, तो यानी आई कैन नॉट टेक दिस 2 raised to power 5 नहीं ले सकता। फिर मुझे 29 बनाना है,
तो डेफिनेटली मैं क्या ले सकता हूँ, 2⁴ 16 ले सकता हूँ, फिर 8 ले सकता हूँ, 24 प्लस 4 28, फिर 2 नहीं ले सकता और फिर 1 ले सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं 2 नहीं ले सकता और मैं 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अब आप इसको देखिए तो अब व्हाट आई गेट, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसकी बाइनरी एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, तो आप देखिए 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1, तो वी आर हैविंग ए पार्ट एज द आंसर फॉर दिस। नाउ अब इस तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में इसने बोला कि द सम ऑफ द बाइनरी नंबर, 3 बाइनरी नंबर्स दिए 1 1 0 1 1 प्लस 1 0, मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। एंड तीसरा क्या है, तीसरा है y o x 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1। इन तीनों का एडिशन हमें दिया गया है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। बोलता है मैं x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बस एडिशन को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये है 1 और यहाँ पे है नीचे 1। दो ही बातों में 1 हो सकता था, या तो हमारे पास ये 1 1 1 होगा, 1 + 1 + 1, तो यहाँ 1 आएगा, या फिर 1 + 0 + 0। इसका मतलब y का वैल्यू हमें 0 मिल गया, y is equals to 0। So we have got y is equals to 0 here। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। देन 1 + 1 + 1 is 10। 10 का 1 आगे कैरी ऑन हो जाएगा यहाँ। एंड देन 1 + 1 + x is 1। अगर तो ये 0 होता, दो ही बातें हो सकती हैं, 0 होगा या 1 होगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 1 + 1 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 दिया गया है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 है, तभी ये तीनों का सम 1 आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ खास वो नहीं करना है, हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके चलना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट क्वेश्चन लाइक दिस। नाउ इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 36, तो हमारे पास क्या दिया गया है, 1 x 1 0 1। इस बार 3 लोग हैं, प्लस 1 0 y 1, फिर 1 0 z 0 0, और बोलता है, सॉरी ये इन दोनों का एडिशन है और ये नीचे रिजल्ट दिया गया है। अब ये बोलता है हमें x y z का वैल्यू निकालना है। अब ऑलरेडी हमें एडिशन दिया गया है, तो सबसे पहले 1 + 1 is 0। दैट इज वेरी राइट, 1 कैरी ऑन हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस, 1 + y is equals to 0। अब हमारे पास बोल रहा है 1 + y is equals to 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो ये 1 0 होता, 0 + 0 0 आ सकता है, या फिर ये y की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, तभी ये नीचे 0 आएगा। सो वी हैव गॉट y is equals to 1। अब y is equals to 1 यानी ये 10 बन गया, 1 कैरी ऑन हो गया।
तो 1 + 1 + 0 यानी 10 + 0 इज 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 0 इज इक्वल्स टू z। दिस इंप्लाइज दैट, यानी यूनिट प्लेस पे z का हमें 0 मिल रहा है। वी हैव गॉट दिस z एज 0। अब 1 हम लोग ऊपर कैरी ऑन करेंगे। नाउ अगेन 1 + 1 0 होता है, तो इसका मतलब x का कोई रोल नहीं है, x इज अगेन 0 एंड देन दिस 1 विल रिमेन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, x = 0, y = 1, z = 0। So we have got 0 1 0। अगेन ये पार्ट हैज द आंसर। तो क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जा सकता है, और हम इसको जो बेसिक रूल्स है उसको अगर हम फॉलो करें तो हम लोग बहुत बहुत आराम से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कई बार हम लोगों से ना बात की जा सकती है, वैसे तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल, यानी 16 एज बेस। हेक्सा हो गया 6, 10 हो गया डेसिमल, 16 एज बेस। देखिए यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, 0 से लेके 10 तक तो एज इट इज ही रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोगों के पास जो ये आ गया, हमारे पास 10 डिजिट्स ये यूज होते हैं, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कन्वर्जन आ सकती है, जैसे 6AE इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझ लेनी पड़ेंगी, वो ये है कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक, तो ये भी हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक ही रहता है, लेकिन 10 को हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, and 15 is F। अब हमारे पास, चलिए पहले हम लोग एक सीख लेते हैं कि कोई नंबर हमारे पास दिया गया है, उसको हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है, लेट्स से 196। इसको हम डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, वही पहले डिवाइड करेंगे 16 से, 16 1 जा 16 and 16 2 the 32, 192, remainder is 4। अभी आ जाएगा 12 4 इन दिस। अब 4 जो है हमारे पास, और 12 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, C। तो ये C4 16 आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये, C4 16। और अगर मुझे इसको क्या करना है, C इज, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है वापस डेसिमल में,
तो कैसे करूंगा, C is 12 into 16 raised to power 1 plus 4 into 16 raised to power 0, that is 192 plus 4 is 196. अब यही चीज हम लोग यहां यूज करेंगे। ये हमारे पास है E, A and 6। नाउ लुक एट द थिंग्स, ये आ जाएगा हमारे पास 6 into 16 raised to power 2 plus 10 into 16 raised to power 1, क्योंकि A stands for 10 plus E stands for 14, तो 14 into 16 raised to power 0। ये आपके पास आ जाएगा 6 into 256 plus 160 plus 14। Multiply this, 6 6 are 36, we carry on, 25 6 are 150 and 1536 plus 160 plus 14। और अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1550 plus 16 710। इस तरह से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी तरह से आपने, ये जनरली बहुत बहुत कम ओकेजन्स पे पूछे जाते हैं या रेयरली पूछे जाते हैं, जनरली तो पूछे नहीं जाते, बट अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसको इस तरह से लेके कर लेना है। सिमिलरली अगर आपसे कोई बात करे हेक्सा की जगह ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टा मतलब 8, तो आपने उसके लिए भी घबराना नहीं है। आपके पास वहां पे 8 को बेस लेके चलेंगे, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑक्टा को लेके चले, यानी 8 बेस एस 8 लेके चले, आप इसको किस तरह से करेंगे, वैसे ही जैसे सपोज किसी भी नंबर को आपने करना है 154 डेसिमल को आपने 8 बेस में कन्वर्ट करना है, तो आपने 154 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 8 74, 8 9 72, रिमाइंडर इज 2। तो आपने रिमाइंडर के ऊपर देखा, रिमाइंडर आ गया 2। तो आपके पास फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, रिमाइंडर इज 3। 8 2 16, remainder is 3. Then you will be writing it as like this again. It is written as 2 3 2 to the base 8. अगेन अब बात आती है कि यार अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो बहुत इजी, ये आ जाएगा हमारे पास इस 2 के लिए, इस 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 into 8 raised to power 2 प्लस इस 3 के लिए 3 into 8 raised to power 1 एंड लास्ट 2 के लिए आ जाएगा 2 into 8 raised to power 0। सो सी ये क्या बनेगा, 2 into 64 प्लस 3 into 8 प्लस 2 into 1। Let us add all of them, 128 plus 24 plus 2, that will give you 154। तो ये आपके पास डेसिमल में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं, यानी 10 ऑक्टा को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टा में, हेक्सा को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्सा में, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एंड दिस इज हाउ we can change from any number system to another number system. So I hope all these things are very much clear to you now. और आप इन सब के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। द असाइनमेंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, आपको ऑलरेडी ग्रुप में मिल गई है, आप उसको करेंगे आज
एंड देन कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, तो आप उसका बेसिक चेहरा चेक करिएगा, ताकि जब हम लोग क्लास में पढ़े तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, या आपके लिए वो चीज़ें अपने आप से रिवाइज होती रहे। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे फ्रॉम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे, एंड कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।